हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। राजा को समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। यही तो वह चाहता था, लेकिन इस तरह से मौके पर खड़ा होना अजीब था। शर्मिंदा मत हो, अब मुझे चाल पता चल गई है। सीधे बोलो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बदला लूं? दक्ष ने संत राजा से पूछा। हाँ, संत राजा ने उत्तर दिया। मैं नहीं जाऊंगा, दक्ष ने सीधे मना कर दिया। मेरा अपना जीवन पहले से ही कठिन है। मेरे अपने दुश्मन हैं जो आपके उत्तरी सम्राट से भी बड़े हो सकते हैं। मैं किसी और के प्रतिशोध में नहीं फंस सकता। मेरे पास करने के लिए बहुत से काम है, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा, यदि आप कोई अन्य अनुरोध करना चाहते हैं तो मैं वह भी करूंगा। मेरे पास और कोई अनुरोध नहीं है, यह मेरा एकमात्र अनुरोध है। यदि आप यह नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं, संत राजा ने उत्तर दिया। अगर तुम ऐसा कहते हो, दक्ष ने आलस से कहा और वापस जाने के लिए मुड़ा। उत्तरी सम्राट से दुश्मनी लेना आत्मघाती था। वह एक समय में अमर दुनिया में सबसे शक्तिशाली था और वो अब और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। उसे खुद को विकसित करने और मजबूत बनने की जरूरत थी, दूसरों की लड़ाई में नहीं फंसना था। ठीक है, चले जाओ, लेकिन बस याद रखो, अगर तुम आज चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हें विरासत नहीं मिलेगी, तुम्हें मेरा मार्शल कौशल और शुद्ध मूल फूल नहीं मिलेंगे, संत राजा ने दक्ष से कहा, जिसने केवल एक कदम उठाया था। शुद्ध मूल फूल, वो क्या है? दक्ष ने पीछे मुड़कर पूछा। छोटी आत्मा, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम जानती हो। आगे बढ़ो और उसे बताओ, संत राजा ने कसुन से कहा, जो नाम सुनकर चौंक गया था। शुद्ध मूल फूल, दुर्लभ फूल। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। फूल हैं जिनमें मूल ऊर्जा का शुद्ध रूप होता है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो शुद्ध क्यूई के साथ भी मिश्रित होता है ताकि उन फूलों से मूल ऊर्जा आसानी से शरीर में अवशोषित हो सके, जिससे आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है, जुन ने दक्ष को बताया। उन्होंने आगे कहा, इसे क्यूई स्टोन्स के रूप में सोचें जहां से आपको क्यूई प्राप्त होती है, लेकिन यह और भी दुर्लभ है। दक्ष, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह मौका छोड़ना चाहिए। अमर दुनिया में केवल राजघराने के पास ही ऐसा कुछ हो सकता है, और ये तुम्हें बहुत कुछ हासिल करने में मदद कर सकता है। वो जो कहे वही करो, सिर्फ फूल ही इसके लायक है, जुन ने दक्ष से कहा और उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन उत्तरी सम्राट, पूरी अमर दुनिया मेरी दुश्मन बन जाएगी, दक्ष ने बड़बड़ाया। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। सिर्फ उत्तरी सम्राट ही नहीं, बल्कि अन्य 3 सम्राट भी, उन सभी ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। अगर तुम उन सभी को मारने का वादा करोगे, तभी मैं तुम्हें विरासत दे सकता हूँ, या तुम जा सकते हो, संत राजा ने स्पष्ट करते हुए कहा। दक्ष ने उत्तरी सम्राट को घूरते हुए आह भरी। क्या आप मुझे पहले एक के लिए हाँ कहने नहीं दे सकते, उसके बाद बाकी 3 को फेंक सकते हैं? जो भी हो, मैं ये करूंगा, लेकिन तभी जब मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊंगा। यदि आप सहमत हैं, तो मैं भी सहमत हूँ, उन्होंने कहा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हें स्वर्ग की शपथ लेनी होगी। यदि तुम इसे तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। शपथ लो कि 100 साल के भीतर तुम अमर दुनिया के 4 सम्राटों को मार डालोगे, संत राजा ने दक्ष से कहा। 100 साल? अमर दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने के लिए 100 साल संभव होना चाहिए, दक्ष ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। कुछ ही वर्षों में मैं बहुत बड़ा हो गया। 100 वर्ष पर्याप्त होते, लेकिन स्वर्ग की शपथ लेने के लिए। दक्ष सहमत हो गया था, लेकिन वो अभी भी स्वर्गीय शपथ को लेकर थोड़ा झिझक रहा था। जैसे ही वो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो ऐसा कर सकता है, उसने अपने सिर में जून की आवाज सुनी। चिंता मत करो, तुम्हारे वंश को पूरी तरह से जागृत करने के लिए 100 साल काफी है। तुम ये कर सकते हो। हाँ कहो, जुन ने दक्ष से कहा, और अंततः उसे वो आखिरी धक्का दिया जिसकी उसे जरूरत थी। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ, दक्ष ने संत राजा से कहा। अच्छा, स्वर्गीय शपथ ले और फिर हम शुरू कर सकते हैं, संत राजा ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। क्रिस्टल मेरे ताबूत में भी है।
शपथ लेते समय उसे अपने हाथ में थामे रखना। दक्ष ताबूत की ओर चला गया और लाल पत्थर उठा लिया, जिसे उसने शपथ लेते समय अपने हाथ में रख लिया। मैं, दक्ष, स्वर्गीय शपथ लेता हूं कि मैं अगले 100 वर्षों के भीतर उत्तरी सम्राट, दक्षिणी सम्राट, पूर्वी सम्राट और पश्चिमी सम्राट को मार डालूंगा, उसने घोषणा की। जैसे ही उसकी शपथ पूरी हुई, क्रिस्टल क्षण भर के लिए चमकने लगा, फिर वो दक्ष के हाथ में धूल में बदल गया। अच्छा, अब हम शुरू कर सकते हैं, जाओ और मेरी उंगलियों से अंगूठी निकालो, संत राजा ने दक्ष से कहा। कौन सी? 2 है, दक्ष ने पूछा, क्योंकि उसने 2 भंडारण अंगूठियां देखी, प्रत्येक हाथ में एक। बाएं हाथ वाला लाल वाला, संत राजा ने दक्ष से कहा। दक्ष ने अंगूठी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो संत राजा ने आगे कहा, यह ऐसी चीज है जिसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए, नहीं तो तुम जलकर मर जाओगे। क्या बकवास है, चिल्लाते हुए दक्ष ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, सौभाग्य से अंगूठी को छूने से पहले। क्या आप ये बात शुरू में नहीं कह सकते थे? आपने तो मुझे लगभग मरवा ही दिया था, दक्ष ने संत राजा से कहा, जिसने शर्मिंदगी से अपना सिर रगड़ा। यह मेरी गलती नहीं है कि तुम मेरे खजाने को लेने के लिए इतने उत्साहित हो, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी, संत राजा ने उत्तर दिया। स्नैक मोनाक ने भी सिर हिलाते हुए कहा, भले ही मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, लेकिन वो सही है, तुम्हें ठीक से सुनना चाहिए था। तो मुझे तुम्हारे बाएं हाथ में सोने वाला ले लेना चाहिए, या फिर वह मुझे भी जला देगा? दक्ष ने पूछा, ये सुनिश्चित करते हुए कि अब ये सुरक्षित है या नहीं। आप इसे ले जा सकते हैं, ये सुरक्षित है, संत राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको यकीन है? ये मेरी अंगूठियां हैं, मुझे नहीं तो कौन निश्चित होगा? तो फिर इस समय को लेते हुए दक्ष ने कहा और अपना हाथ बढ़ाकर संत राजा के दाहिने हाथ से समय ले लिया। जैसे ही उसने सोने की अंगूठी ली, उसने अंदर देखा तो पाया कि अंदर कोई खजाना नहीं था, केवल 3 छोटी बोतलें थीं जो अलग अलग रंगों के तरल पदार्थों से भरी हुई लग रही थीं। मैं समझ गया, इसके अंदर भी मेरी अंगूठी की तरह ही कोई अलग जगह होगी, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि शायद ये बाहर से एक नकली दिखावा था। उसने संत राजा की ओर देखा और फिर पूछा, मैं अंगूठी के अंदर के खजाने को कैसे खोलूं? कौन सा खजाना स्थान? अंगूठी के अंदर जो स्थान आप देख रहे हैं, वही एकमात्र स्थान है, संत राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंदर तो केवल 3 बोतलें हैं, शुद्ध मूल फूल कहाँ है? या तुम्हारा मार्शल कौशल, या अन्य खजाने? संत राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया और केवल मुस्कुराए। मुझे मत बताओ कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, मैं वास्तव में परेशान हो जाऊंगा, दक्ष ने संत राजा को घूरते हुए कहा। अगर तुम परेशान हो तो तुम क्या कर सकते हो, बच्चे? तुमने पहले ही स्वर्ग की शपथ ले ली है। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। जहां तक मेरी बात है, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, संत राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया। तो तुमने मुझे सच में बेवकूफ बना दिया। ऐसा कोई खजाना नहीं था, दक्ष ने उलझन में पूछा। तुम अपने ही वारिस को कैसे बेवकूफ बना सकते हो? हा, सेंट किंग हंस पड़े जब उन्होंने दक्ष के चेहरे पर भाव देखा। उसकी हंसी सुनकर दक्ष को और भी बुरा लगा। उसे लगा जैसे संत राजा उसकी दुर्दशा पर हंस रहे हैं। वह वास्तव में मूर्ख था। उसने किसी और का बदला अपने सिर पर लिया और स्वर्ग की शपथ ली, सब कुछ व्यर्थ। एक लंबी और जोरदार हंसी के बाद संत राजा अंततः रुक गए। रोने जैसा चेहरा मत बनाओ, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। खजाना उस सोने की अंगूठी में नहीं, बल्कि मेरे बाएं हाथ में जो लाल अंगूठी है उसमें है, उसने दक्ष से कहा। न केवल दक्ष बल्कि कमरे के अंदर मौजूद अन्य लोग भी संत राजा को खाली नजरों से देख रहे थे। वह वास्तव में शरारती था, जबकि जू और मेई ने अपना मुंह बंद रखा, लेकिन स्नैक सम्राट ने ऐसा नहीं किया। तुम सच में बेशर्म हो, है ना? अपने उत्तराधिकारी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारी गरिमा कहाँ है? सांप सम्राट ने पूछा। उसे बुरा लग रहा था कि दक्ष के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, और खासकर इसलिए क्योंकि खिलवाड़ करने वाला वह नहीं था। मैंने आप सभी को बताया था, मैं इस जगह पर ऊब गया हूँ।
और कुछ ही मिनटों में मेरी आत्मा का ये टुकड़ा भी हमेशा के लिए सो जाएगा। बुरा मत मानना, मैं बस अपने आखिरी कुछ पलों को खुशनुमा बनाना चाहता था, संत राजा ने आह भरते हुए कहा। इस बारे में चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। कम से कम तुमने मुझे बिना किसी खजाने के बेवकूफ तो नहीं बनाया, जबकि तुम ऐसा कर सकते थे। मैं इसकी सराहना करता हूँ, दक्ष ने कहा और एक बार फिर लाल अंगूठी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बेवकूफ, रुको, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम लाल अंगूठी को छुओगे तो जल जाओगे। संत राजा ने दक्ष को आवाज दी क्योंकि वह खुद को अंगूठी को छूने वाला देख रहा था। दक्ष की उंगलियां अंगूठी से कुछ इंच की दूरी पर ही रुक गईं और उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। संत राजा, मुझे पता है कि आप बोर हो गए हैं, लेकिन कृपया मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करें। खजाना कहाँ है? दक्ष ने पूछा जब उसने पीछे मुड़कर संत राजा की ओर देखा, जो इस आगे पीछे से थक गया था। ये लाल घेरे में है, संत राजा ने उत्तर दिया। लेकिन तुमने कहा था कि अगर मैं लाल अंगूठी ले लूंगा तो जलकर मर जाऊंगा। अगर खजाने उसमें है तो मैं उन्हें कैसे ले सकता हूँ? दक्ष ने उलझन में पूछा। इसीलिए मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी लेने के लिए कहा। यदि तुम मेरी लाल अंगूठी की सुरक्षा हटाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, संत राजा ने उत्तर दिया। क्या करें? दक्ष ने उलझन में पूछा। तुमने सुनहरी अंगूठी के अंदर 3 बोतलें देखी हैं? संत राजा ने आगे बोलने से पहले दक्ष से पूछा। लाल वाली को बाहर निकालो। दक्ष ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और लाल बोतल बाहर निकाल ली। अब सावधान रहो और उस लाल बोतल के अंदर के तरल का उपयोग करो। सुनिश्चित करो कि उस तरल की केवल 2 बूंदें मेरी लाल अंगूठी पर गिरे, संत राजा ने दक्ष को निर्देश दिया। अत्यंत सावधानी से दक्ष ने लाल तरल की 2 बूंदें लाल रिंग पर गिराई। अच्छा काम है, अब इसे वापस रखो और पीली बोतल बाहर लाओ और उस तरल पदार्थ की 1 बूंद अंगूठी पर गिराओ, संत राजा ने आगे आदेश दिया। दक्ष ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और आखिरी हरी बोतल की बारी आने से पहले उसने पीली बोतल भी इस्तेमाल कर ली। जब उसने तीनों बोतलें इस्तेमाल कर ली तो संत राजा ने उसे पीछे मुड़कर देखने से पहले ऐसा करने को कहा। आगे क्या? अब क्या? बस अंगूठी ले लो, संत राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, और चिंता मत करो, अंगूठी की सुरक्षा अब खत्म हो गई है। तुम इसे ले सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, संत राजा ने जवाब दिया। दक्ष ने समय जानने के लिए तीसरी बार अपना हाथ बढ़ाया। रुकना! जैसे ही वो अंगूठी को छूने वाला था, वह आगे जाकर रुक गया क्योंकि उसने पीछे से एक चिल्लाहट सुनी। अब क्या होगा? उसने सर्प सम्राट से पूछा, जो चिल्ला रहा था। कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहता था कि अंगूठी छूने से पहले तुम एक वसीयत लिखो। कौन जानता है, अगले ही पल तुम राख हो जाओ। किसी और की खातिर मरने से पहले हमें तुम्हारी अपनी विरासत तय करनी होगी, सांप सम्राट ने दक्ष से चिंतित होकर कहा। चुप रहो! दक्ष ने अपनी आंखें घुमाई और आखिरकार अंगूठी को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां अंगूठी से टकराईं, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि अंगूठी उससे जुड़ गई हो। तुम्हें ऐसा लगता है अब तुम मेरी अंगूठी के असली मालिक हो। तुमने जो प्रक्रिया अपनाई थी वो मैंने खास तौर पर इस अंगूठी के लिए बनाई थी। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें अपनी अंगूठी और अपनी विरासत देता हूँ। जाओ और सबसे ताकतवर बनो, दक्ष, संत राजा ने कहा। दक्ष ने संत राजा की उंगलियों से अंगूठी निकाली और उसे खुद पहन लिया, अंत में अंदर देखने से पहले। जैसे ही उसने अंगूठी के अंदर देखा, वो दंग रह गया। अंगूठी कुछ और नहीं बल्कि एक खजाना थी। अंगूठी के अंदर बहुत सारी चीजें थी और उसकी उम्मीदों के अनुसार ये सभी अमर दुनिया के खजाने होने चाहिए। उन्होंने भंडारण रिंग के अंदर 2 फूल भी देखे। क्या ये दोनों फूल शुद्ध मूल फूल हैं? दक्ष ने संत राजा से पूछा। यह सही है, जब मुझे जाना था तब मेरी अंगूठी में केवल वे 2 ही थे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है और मुझे नश्वर दुनिया से एक वारिस की आवश्यकता होगी, तो मैं अपने साथ और भी कुछ ले जाता, संत किंग ने पुष्टि की। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जून, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या ये दोनों मुझे मजबूत बनाने के लिए काफी है? दक्ष ने जून की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हारे लिए 2 ही काफी है,
क्योंकि मुझे संदेह है कि तुम बिना विस्फोट के इससे अधिक कुछ भी अवशोषित कर पाओगे, जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसे सचमुच उम्मीद थी कि दक्ष को केवल एक ही मिलेगा, लेकिन दो मिलना भी बुरा नहीं था। ठीक है, अब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, संत राजा ने कहा और उन्होंने दक्ष का ध्यान आकर्षित किया। मैं तुम्हें अंगूठी में मौजूद सभी खजानों के बारे में बताना पसंद करता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम समय आने पर उनके बारे में जान जाओगे। मेरे पास भी इतना समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें केवल महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ही बताऊंगा। मैं समझता हूँ, मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, दक्ष ने जवाब दिया। सबसे पहले, जैसा कि आप पहले ही देख चुके होंगे, फूल आपको यहाँ सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे, लेकिन भविष्य में उन पर निर्भर न रहें। आप जो साधना स्वयं अर्जित करते हैं, वो खजाने से प्राप्त की गई साधना से कहीं बेहतर है, इसलिए भविष्य में सावधान रहें, अन्यथा आप अपनी क्षमता सीमित कर सकते हैं, संत राजा ने दक्ष से कहा। मेरी क्षमता के बारे में चिंता मत करो, रक्तरेखा इसका ख्याल रखती है, दक्ष ने सोचा, लेकिन जोर से नहीं कहा। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, उन्होंने संत किंग से कहा। ये बेहतर है, अब अगली बार आप रिंग में लाल किताब देखेंगे। यही वह कौशल है जिसकी आपको तलाश है, लेकिन इसके बारे में सोचना भी मत, आप इसे पढ़ नहीं सकते, समझना तो दूर की बात है। ये केवल उस कौशल के कारण ही संभव हो पाया जिसके साथ मैं पैदा हुआ था। तो इसके बजाय उस पीली किताब को उठाओ जो इसके ठीक बगल में है, संत राजा ने दक्ष से कहा। पीली किताब में क्या है? दक्ष ने उलझन में पूछा। आखिरकार उसने कहा कि कौशल तो लाल किताब में ही है। पीली किताब में मेरा लेखन है। यह वह किताब है जो तुम्हें लाल किताब में लिखी भाषा सिखाएगी ताकि तुम लाल किताब को पढ़ सको, संत राजा ने उत्तर दिया। यदि आपने लाल वाले की भाषा समझने के लिए एक पूरी किताब लिखी है, तो क्या आप उसका अनुवाद नहीं लिख सकते थे? दक्ष ने अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। ये काम नहीं करता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अनुवाद से नहीं समझा जा सकता। इसलिए अगर आप लाल किताब पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पीली किताब भी पढ़नी होगी। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता, संत राजा ने जवाब दिया। खैर, ये बात अलग है। अगली चीज जिस पर आपको नजर रखने की जरूरत है वह है म्यान, संत राजा ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। सुनहरा वाला? दक्ष ने पूछा। हाँ, यह सही है। सोने की तलवार, यह मेरी बहुमूल्य म्यान है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरी तलवार इसके अंदर रखेंगे, तो भविष्य में आपको आश्चर्य होगा, संत राजा ने समझाया। शब्द सुनकर दक्ष ने रिंग के अंदर तलवार ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। संत राजा अमर दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए उसकी तलवार भी उच्चतम श्रेणी की होनी चाहिए। भले ही उसके पास भगवान श्रेणी का हथियार था, लेकिन अधिक शक्तिशाली हथियार होना हमेशा अच्छा होता है। मुझे रिंग में तलवार नहीं दिख रही, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे रिंग में कई हथियार मिले थे, लेकिन अंदर कोई तलवार नहीं थी। हा, इसे ही हम कहते हैं कि जेब में चीजें तो हो लेकिन पूरी दुनिया की तलाशी ली जाए, संत राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया। मैं अपनी तलवार की बात कर रहा हूँ जिसका उपयोग करके तुम यहाँ आए थे, उन्होंने समझाया। तुम्हारा मतलब ये तलवार है? दक्ष ने राजा की तलवार निकालते हुए पूछा। यह सही है, यह मेरी कीमती तलवार है। कृपया इसे म्यान में रखें ताकि यह अपनी पुरानी शान वापस पा सके। खैर, ये बाद में करेंगे। अब अगला आइटम सुनिए। क्या अब आप आइटम देख रहे हैं? अगले 10 मिनट तक संत राजा भंडारण रिंग में महत्वपूर्ण वस्तुओं के बारे में बात करते रहे। जितना अधिक वह इसके बारे में बात करता, उतना ही अधिक दक्ष आश्चर्यचकित होता। ये वस्तुएं वास्तव में उच्चतम श्रेणी के खजाने थे। उसके खजानों में से केवल समय की तलवार ही इन खजानों से अधिक कीमती थी। ये सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, बाकी चीजें बहुत साधारण हैं। आप उनके बारे में खुद ही पता लगा सकते हैं, संत राजा ने अपनी बात समाप्त करते हुए दक्ष से कहा। भले ही संत राजा ने अन्य वस्तुओं को साधारण कहा, लेकिन अमर दुनिया के सामान्य लोगों के लिए वे अनमोल खजाने थे, इसलिए दक्ष ने उन्हें कम नहीं आंका। मुझे अपनी विरासत देने के लिए धन्यवाद। दक्ष ने संत राजा को धन्यवाद देते हुए अपना सिर थोड़ा सा सम्मान में झुकाया।
भले ही इस आदमी ने उसके साथ थोड़ा खिलवाड़ किया हो, लेकिन वह वास्तव में एक अच्छा आदमी था। इसके अलावा वह किसी गुरु से कम नहीं था, क्योंकि वह अपना सब कुछ दक्ष को दे रहा था। चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि उत्तरी सम्राट एक भयानक मौत मरे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें परेशान करने के लिए वापस आ सकता हूँ। संत राजा ने जोर से हंसते हुए उत्तर दिया, मैं करूंगा, ये जानकर आप शांति से आराम कर सकते हैं, दक्ष ने उत्तर दिया। ये जानकर अच्छा लगा, जल्द ही मेरे जाने का समय आ जाएगा। इस बुरे आदमी का आखिरी अवशेष भी चला जाएगा। तब यहाँ ज्यादा देर तक मत रुकना, क्योंकि पूरी कब्र नष्ट हो जाएगी और मेरे शरीर को भी अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, संत राजा ने ताबूत के पास जाते हुए कहा। उसने ताबूत को बंद कर दिया और फिर अपनी हथेली ताबूत के मध्य में रख दी। जैसे ही उसकी हथेली ने ताबूत को छुआ, ताबूत जलने लगा। जब संत राजा के पीछे ताबूत जल रहा था तो उसने दक्ष की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान देखी जा सकती थी, जो उसके अंतिम समय की उदासी से रंगी हुई थी। उसके चेहरे पर उम्मीद भी थी कि शायद वह अपनी पत्नी और बच्चे से फिर से मिल पाएगा। रुको, मेरा एक और सवाल है। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम कब्र बनाकर इंतजार करने के बजाय एक वारिस ढूंढ सकते थे। तुमने उसी समय वारिस क्यों नहीं ढूंढा? दक्ष ने पूछा जब उसने संत राजा को जलते देखा। सवाल सुनते ही संत राजा की मुस्कान और बढ़ गई। शुभकामनाएं, दक्ष। उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी आत्मा के जलने से पहले ही उसे अलविदा कह दिया। आत्मा जिस कठपुतली में थी उसका शरीर ताबूत के ऊपर गिर गया। वह भी बेजान हो गया और जलने लगा। कम से कम वो जवाब तो दे सकता था। ये सवाल अब मुझे जीवन भर परेशान करेगा, दक्ष ने ताबूत को जलते हुए देखकर बुदबुदाया। आह दक्ष, जून ने दक्ष को पुकारा। हाँ, दक्ष ने पीछे देखते हुए जवाब दिया। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए अगर तुम जिंदा दफन नहीं होना चाहते तो चले जाओ, जून ने दक्ष को याद दिलाया। ये भी मत सोचो कि तुम टेलीपोर्ट कर सकते हो, उसने आगे कहा, क्योंकि वह समझ गई थी कि दक्ष क्या करने की कोशिश कर रहा था। ये यहाँ काम नहीं करेगा, आपको बाहर चले जाना होगा, उसने समझाया। ठीक है, दक्ष ने जवाब दिया और वो जू और मेई के पास गया। जैसे ही दक्ष अपनी पत्नियों के पास पहुंचा, पूरा मकबरा हिलने लगा। ये स्पष्ट था कि मकबरा ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला था। जब वो कब्र से जाने लगा तो उसने सांप को वापस भेजने से पहले महिलाओं को वापस भेज दिया। धमाका, कब्र नीचे आ गई और धरती ने उसे निगल लिया। दक्ष कब्र के बाहर जमीन पर खड़ा होकर संत राजा के अंतिम अवशेष को देख रहा था, जो हमेशा के लिए चले गए थे, उस जमीन में डूबे हुए थे जो उनका जन्म स्थान था। उन्होंने अपनी अंतिम सांस उसी स्थान पर ली जहां उन्होंने पहली सांस ली थी। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको शांति मिलेगी, संत राजा जियानगु, दक्ष ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद वह वापस मुड़ा और संप्रदाय से जाने लगा। सर्प सम्राट द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद से एक भी व्यक्ति उनके प्रांगण से बाहर नहीं निकला था, इसलिए जब वो संप्रदाय से जा रहा था तो पूरा रास्ता खाली लग रहा था। संप्रदाय को छोड़कर दक्ष वापस शुई साम्राज्य चला गया, जहां उसका घर हुआ करता था। जब वह अपने संप्रदाय के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी नहीं था, यहां तक कि उसके कबीले का मलबा भी साफ हो चुका था। इसके अलावा उस जगह पर अब कुछ भी नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से राज्य में जीवन वापस आ गया था। पिछली बार जब वह गया था तो उसने पूरे राज्य को खंडहर में छोड़ दिया था, दुर्भाग्य से, लेकिन अब ये बेहतर स्थिति में लग रहा था। सड़कों पर बहुत से लोग दिखाई दे रहे थे और कई नए घर बन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जीवन फिर से पटरी पर आ रहा है। वो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वर्तमान राजा कौन है। क्या राजकुमारी नताशा ही अब शासक थी? पिछली बार जाते समय उसने चारों ओर पूछताछ की थी, तभी उसे पता चला कि उसने न केवल पूरे शाही परिवार को मार डाला था, बल्कि उसने सभी राजकुमारों को भी मार डाला था। केवल राजकुमारी नताशा ही जीवित बची थी, क्योंकि वो उस संप्रदाय में थी जहां सेंट किन का मकबरा था।
चूंकि वो राज्य में नहीं थी, इसलिए वो दक्ष के हमले से बच गई जब वो अपने होश में नहीं था। अगर यह नताशा है तो मुझे वापस जाने से कम एक बार उससे माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने उसका परिवार उससे छीनकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और शहर के सबसे बड़े महल की ओर चलने लगा। उसे विश्वास था कि यह शाही महल है। जैसे ही दक्ष शाही महल के पास पहुंचा, उसने महल के पास बहुत सारी गाड़ियां खड़ी देखी। अजीब बात है, क्या यह नए रईसों की सभा है या कुछ और? उसने भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। वो एक गाड़ी के पास गया जो उसके पास खड़ी थी। गाड़ी के अंदर केवल गाड़ी का ड्राइवर ही दिखाई दे रहा था। माफ कीजिए, क्या ये किसी कुलीन परिवार की गाड़ी है? दक्ष ने गाड़ीवान से पूछा। गाड़ीवान ने पीछे मुड़कर दक्ष की ओर देखा और उसके राजकुमार जैसे कपड़े देखे। वो एक संपन्न परिवार से लग रहा था। उसने आलीशान कपड़े और लाल लबादा पहना हुआ था जो किसी महंगे खजाने जैसा लग रहा था। इसके अलावा दक्ष की पीठ पर एक सुनहरा म्यान भी लटक रहा था जिसमें उसकी राजा की तलवार रखी हुई थी। क्या आप इस राज्य से नहीं हैं? ड्राइवर ने दक्ष से पूछा। यह आदमी अमीर लगता है, इसे किसी राज्य का राजकुमार होना चाहिए। यही एकमात्र कारण हो सकता है कि उसे इस राज्य की ऐसी सामान्य बातों के बारे में पता नहीं है, ड्राइवर ने सोचा। नहीं, मैं इस राज्य से गुजर रहा था और बस थोड़ा उत्सुक हो गया। वैसे भी तुमने जवाब नहीं दिया। क्या ये किसी रईस की गाड़ी है? दक्ष ने फिर पूछा। यह सही है, ये फैन कबीले की गाड़ी है, ड्राइवर ने जवाब दिया। फैन कबीला हो, शुई के नए रईस होंगे, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वो अभी अगला प्रश्न पूछने ही वाले थे कि तभी उन्होंने ड्राइवर की बातें सुनी। नहीं, आप गलत है। फैन कबीला इस महान जू साम्राज्य में एक कुलीन परिवार है, ड्राइवर ने उत्तर दिया। जू का राज्य, तुम्हारा क्या मतलब है? ये शुई नहीं है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बिल्कुल नहीं। शुई बहुत पहले गिर गया था। एक त्रासदी ने राज्य को तोड़कर रख दिया और यह खंडहर बन गया। हमारे महान जू साम्राज्य ने भूमि पर कब्जा कर लिया। यह अब जू का राज्य है, ड्राइवर ने जवाब दिया। जू का राज्य हो, मुझे याद है। ये दूसरे दर्जे का राज्य था, जबकि शुई तीसरे दर्जे का राज्य था, दक्ष ने नाम याद करते हुए कहा। जू राज्य उनके शुई राज्य का पड़ोसी राज्य था। आप सही कह रहे हैं। अब आप दूसरे दर्जे के राज्य में खड़े हैं, ड्राइवर ने गर्व से कहा, और हम जू के फैन कबीले हैं। दक्ष ने सिर हिलाते हुए आह भरी। मुझे लगता है कि मैंने सचमुच इस राज्य को खत्म कर दिया है, उसने बुदबुदाया। क्या? ड्राइवर ने दक्ष की बातें न समझते हुए पूछा। कुछ नहीं, दक्ष ने जवाब दिया। तो जू का राजा कौन है? क्या वो यहाँ है? ये सभा किस बारे में है? दक्ष ने पूछा। नहीं, राजा जू शाही शहर में है। ये जू का शाही शहर नहीं है। जहाँ तक सभा की बात है तो वह इसलिए है क्योंकि आज जू के शाही जनरल की शादी हो रही है, ड्राइवर ने जवाब दिया। जू का शाही जनरल, वो शाही महल में शादी क्यों कर रहा है? दक्ष ने पूछा। चूंकि राजा जू इतनी बड़ी जमीन को संभाल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इस जगह की देखभाल के लिए एक शाही जनरल को यहाँ भेजा। आज उनकी शादी है। इसके अलावा राजकुमार जू भी यहाँ शादी में शामिल होने आए हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। राजकुमार और शाही जनरल हो, जानकारी के लिए धन्यवाद, दक्ष ने महल की ओर जाने से पहले कहा। मैं अतीत को बदल नहीं सकता और शुई को वापस नहीं ला सकता। मुझे ये भी नहीं पता कि नताशा कहाँ होगी। शायद वह संप्रदाय में है। कम से कम वह अब आजाद है, भले ही मैं उससे नहीं मिल सकता, उसने महल की ओर बढ़ते हुए कहा। उन्होंने कहा, मुझे कम से कम नए राजकुमार को नमस्ते कहना चाहिए और शादी में शामिल होना चाहिए। राजकुमार को चेतावनी देना भी अच्छा होगा, ताकि वो इस जगह का उचित ढंग से ख्याल रख सके। दक्ष जल्द ही शाही महल में पहुंच गया, लेकिन उसे गार्डों ने रोक दिया। हालांकि उसके कपड़े राजसी लग रहे थे, लेकिन उनमें जू का प्रतीक नहीं था जो सभी रईसों को दिया जाता है। क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं, सर? गार्ड ने दक्ष से पूछा। मैं राजकुमार दक्ष हूँ, पड़ोसी राज्य कियानी से। मैं वहाँ से गुजर रहा था।
तभी मैंने सुना कि आपके शाही जनरल की शादी है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देने आया हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कियानी राज्य से राजकुमार दक्ष, पहरेदारों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हुए कहा। क्या कियानी एक रैंक 1 राज्य नहीं है? उनमें से एक ने चौंक कर कहा। यह सही है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। लूसिया राज्य जा रहा था, जिसके लिए मुझे इस जगह से होकर गुजरना पड़ा। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि आज एक उत्सव था, इसलिए मैं इसमें शामिल होने आया। आह, राजकुमार लॉन्ग, कृपया आइए, मैं आपको अपने अंदर ले जाऊंगा, गार्ड ने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दक्ष से कहा और उसने दक्ष से कोई और सवाल पूछे बिना उसे ले जाना शुरू कर दिया। उनका जू राज्य रैंक 2 का राज्य था, जबकि कियानी रैंक 1 का। उनका मानना है कि वे इस आदमी को नाराज नहीं कर सकते। यह अच्छा है, तुम खुद को जबरदस्ती अंदर जाने के बजाय बारिश का उपयोग कर रहे हो। मैं तुम्हारी शांति से प्रभावित हूँ, जुन ने दक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा। बेशक, मैं अंदर नहीं घुसूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे बस अंदर जाना है, मैं बस राजकुमार से बात करना चाहता था और फिर निकल जाना चाहता था। खून खराबे की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। दक्ष को एक परिचित दिखने वाले महल के अंदर ले जाया गया, जहां वो पहले भी गया था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पुराना महल नष्ट हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों ने इसे फिर से बनाया हो। दक्ष को हॉल के अंदर ले जाया गया, जहां जश्न मनाया जा रहा था। कई रईस हाथ में शराब का गिलास लिए आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही दक्ष ने हॉल के अंदर कदम रखा, कई लोगों की नजरें उस पर पड़ी, क्योंकि उसकी पोशाक राजकुमार जू के कपड़ों से भी बेहतर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह सबसे दुर्लभ सामग्री से बना है जो यहाँ नहीं मिलती। जहाँ तक सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज की बात है, तो वह दक्ष का लबादा था। दक्ष ने अपनी शक्तिशाली आभा को छुपा रखा था और उसकी साधना भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके स्वभाव और चाल ढाल से ऐसा लगता था कि वह वास्तव में एक राजा था। हर कोई हैरान था कि यह आदमी कौन है। किसी को भी याद नहीं था कि उसने उसे पहले कभी देखा था। वह जू साम्राज्य का कोई कुलीन व्यक्ति नहीं लग रहा था। ये कौन हो सकता है? दक्ष ने देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी नजर भीड़ में इधर उधर घूम रही थी और आखिरकार उस पर पड़ी, जो राजकुमार जैसा लग रहा था। वो एक लंबे सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर बढ़ा, जो शाही कपड़े पहने हुए था। उस आदमी की हर उंगली में कई खूबसूरत लेकिन महंगी अंगूठियां दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अंगूठियां बहुत पसंद थी। राजकुमार जू, मुझे लगता है, दक्ष ने उस युवक से पूछा जो उसके सामने रुका था। राजकुमार के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो उसी तरह के आलीशान कपड़े पहने हुए था। और आप वो रॉयल जनरल हैं जो शादी कर रहे हैं, मुझे लगता है, उसने काले बालों वाले आदमी से पूछा। आप कौन हो सकते हैं? राजकुमार जू ने दक्ष से पूछा, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। मैं कियानी राज्य से हूँ, मेरा नाम चेन है। मैं इस शहर से गुजर रहा था जब मैंने इस खुशनुमा समारोह के बारे में सुना और इसमें शामिल होने का फैसला किया। दक्ष ने भी यही बहाना बनाया। कियानी के राजकुमार, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे याद है कि मैं वहां गया था और राजा से भी मिला था जब मेरे पिता मुझे एक आधिकारिक बैठक के लिए वहां ले गए थे। मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि उनके बेटे का नाम रुआन है। राजकुमार जू ने पूछा। वह मेरा भाई है, मैं दूसरा बेटा हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर उन्हें पता भी चल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यह एक खेल था और छिपाने का कोई तरीका नहीं था। उसके आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर राजकुमार जू ने भी अपना सिर हिलाया। चूंकि दक्ष जरा भी चिंतित नहीं दिख रहा था, इसलिए जू को विश्वास हो गया कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। तो राजकुमार चेन, जू के राज्य में आपका स्वागत है। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। राजकुमार जू ने दक्ष का स्वागत किया। मैं स्वागत की सराहना करता हूँ, लेकिन ये जश्न इतना नीरस क्यों है? क्या शादी पहले ही खत्म हो चुकी है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा।
क्या मैं देर से आया हूँ? बिल्कुल नहीं, असल में दुल्हन तैयार हो रही है, उसे जल्द ही आना चाहिए, राजकुमार जू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बेहतर है। वैसे भी राजकुमार जू, मैं वास्तव में अन्य राज्यों की राजनीति में शामिल नहीं होता, इसलिए मुझे दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाल ही में मुझे पता चला कि यहाँ एक और राज्य हुआ करता था जिसे अचानक नष्ट कर दिया गया। इस मामले ने मुझे वास्तव में हैरान कर दिया। मैं उत्सुक हूँ, क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? दक्ष ने जू से पूछा और उसने भी शराब का गिलास उठाया। जवाब का इंतजार करते हुए उसने एक घूंट लिया। कौन जानता है, हमारा मानना है कि यह किसी बड़े साम्राज्य का कोई साधक था। उस घटना के बाद कई शक्तिशाली साधक इस जगह की जांच करने आए थे। मेरा मानना है कि वे रहस्यमय 19 सर्वोच्च संप्रदायों से थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई लड़ाई हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह आपदा आए, राजकुमार जू ने आह भरते हुए उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, ऐसा तब होता है जब सर्वोच्च साधक हम चींटियों के पास लड़ते हैं। हम इतने कमजोर हैं कि उन ईश्वर समान पात्रों को देख भी नहीं सकते। ओह, मुझे लगता है तुम सही हो, दक्ष ने सहमति जताई। वह भी थोड़ा हंसा। जिन लोगों को वह भगवान जैसा कह रहा था, दक्ष ने अभी अभी अपने सभी स्वामियों को एक साथ मार डाला था। उन्होंने कहा, पहाड़ों के आगे हमेशा पहाड़ होते हैं। आप अपने से पहले कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी किसी से पहले चींटियां होना चाहिए। मुझे इसमें संदेह है। मैंने सुना है कि 19 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरु सच्चे देवता है। इस दुनिया में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, राजकुमार जू ने उत्तर दिया। दक्ष केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। शुई में आई आपदा में सभी लोग मर गए, है न? क्या राजपरिवार से कोई जीवित बचा? दक्ष ने राजकुमार से पूछा। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक जीवित बची है, राजकुमारी नताशा, राजकुमार जू ने उत्तर दिया। ओह, पहली बार यह नाम सुना है, दक्ष ने अनजान बनते हुए कहा। अगर मैं पूछूं तो वह राजकुमारी कहाँ है? वो बहुत दुखी होगी कि उसका राज्य नष्ट हो गया। वो वास्तव में थी, तुम्हें पता है, उसने 19 सर्वोच्च संप्रदायों के एक बुजुर्ग को भी नाराज कर दिया था जब वह यहाँ जांच करने आया था कि क्या हुआ था। सौभाग्य से उस बुजुर्ग ने उसे जीवित छोड़ दिया, अन्यथा वो अब तक मर चुकी होती, राजकुमार जू ने आह भरते हुए कहा। वो अब कहाँ है, अगर मैं पूछूं? दक्ष ने पूछा। वह, राजकुमार जू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उठाई और दरवाजे की ओर इशारा किया, जो एक युवती के अंदर आते ही खुल गया। दक्ष ने अपनी नजर बाईं ओर घुमाई और उस महिला को देखा जो कोई और नहीं बल्कि खुद नताशा थी। वो चतुर और देखभाल करने वाली राजकुमारी जिसने बचपन में उसकी थोड़ी मदद की थी। वो महिला जिसने उसके कारण अपना पूरा परिवार खो दिया था, उसके सामने खड़ी थी। नताशा दक्ष के सामने खड़ी थी, लेकिन राजकुमार जू के शब्द सुनते ही उसका मुंह थोड़ा खुल गया। ऐसा लगता है कि दुल्हन आ गई है, उसने हंसते हुए कहा। वो सही था, क्योंकि नताशा शादी के कपड़े पहने हुए लग रही थी। उसके आसपास कुछ मैदान भी लग रहा था। दक्ष रॉयल जनरल को देखने से पहले नताशा को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। नताशा इतनी छोटी थी, जबकि रॉयल जनरल पहले से ही अधेड़ उम्र का आदमी था। यहाँ क्या हो रहा था? वो इस आदमी से शादी क्यों कर रही थी? नताशा नीचे देख रही थी, इसलिए दक्ष उसकी आंखें नहीं देख सका, लेकिन उसे विश्वास था कि कुछ गड़बड़ है। यू नताशा, दक्ष ने कमजोरी से कहा, लेकिन उसकी आवाज यू नताशा के कानों तक पहुंचने में कामयाब रही। यह आवाज, नताशा ने इस आवाज को पहचान लिया था। ये सब बहुत परिचित लग रहा था। हालांकि सालों बीत गए थे, फिर भी उसने उसे पहचान लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और आवाज के स्रोत की तलाश करने लगी। उसे ज्यादा देर तक तलाश नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसकी नजर जल्द ही दक्ष पर पड़ गई। दक्ष, क्या ये तुम हो? दक्ष को देखते ही वह हकलाते हुए बोली। जैसे ही नताशा ने अपनी आंखें उठाईं, दक्ष उसकी गहरी नीली आंखें देख पाया, जो थोड़ी लाल लग रही थी, जैसे कि वो बहुत रो रही थी। दक्ष, क्या ये कियानी शाही परिवार का नाम नहीं है? इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रहा था, राजकुमार जू ने धीरे से पीछे हटते हुए कहा।
यह आदमी उसके करीब आने के लिए किसी और का नाटक कर रहा था। शायद वह एक हत्यारा था। वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसने खुद को दक्ष से दूर कर लिया था। दक्ष, हो, ऐसा लगता है कि राजकुमार चेन ने आज हमें बेवकूफ बनाया है। गार्ड्स, इस धोखेबाज को पकड़ो। पर्याप्त दूरी बनाने के बाद राजकुमार जू ने अपने सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया। यहां तक कि शाही जनरल ने भी अपनी तलवार निकाली और उसे दक्ष की गर्दन पर रख दिया। रुको, कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। वो दुश्मन नहीं है, वह मेरा दोस्त है। नताशा ने चिल्लाते हुए दक्ष की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन नौकरानियों ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। ओह, तो वह एक दोस्त और एक धोखेबाज है। तो मिस्टर दक्ष, कृपया मुझे बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हारा इरादा दुल्हन को चुराने का था? राजकुमार जू ने दक्ष से पूछा और वो जोर से हंस पड़ा। तुम भूल गए, तुम केवल कियानी के एक नकली राजकुमार हो। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पीछे कोई सेना नहीं है, उसने आगे कहा। दक्ष ने आह भरते हुए अपनी आंखें घुमाई। यहाँ तक कि जुन भी अपना सिर हिला रही थी। ये बेवकूफ है। यदि आप उसे मार देते हैं तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी। उसे मुक्त कर दीजिए। नताशा ने शाही जनरल को चेतावनी दी, जिसके जवाब में वह डरावने ढंग से हंसा। क्या तुम भूल गई? तुमने पहले ही अपने भाई की जान के लिए खुद को बेच दिया है। अब तुम किसी और के लिए खुद को नहीं बेच सकती। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे भाई को मार डालूंगा। इसलिए तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नताशा को चेतावनी दी। आह, तो यही बात थी। मैं सोच रहा था कि नताशा जैसी प्रतिभाशाली और खूबसूरत महिला इस अधेड़ उम्र के बेवकूफ से शादी करने के लिए क्यों राजी होगी। लेकिन अब मुझे समझ में आया, तुमने उसके भाई को बंधक बना रखा था। दक्ष ने आह भरते हुए पूछा। तो शुई शाही परिवार के एक व्यक्ति के जीवित बचे होने की पूरी बात झूठ थी। 2 लोग बच गए, नताशा और संभवतः उसका भाई आरव। क्या मैं सही हूँ? हाँ, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन दुर्भाग्य से सही अनुमान लगाने के लिए कोई अंक नहीं है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश के लिए तुम मर जाओगे। राजकुमार जू ने हंसते हुए दक्ष से कहा। मेरे प्यारे राजकुमार जू, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तुम पर हंसना चाहिए या तुम पर दया करनी चाहिए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने नताशा को एक बड़े संप्रदाय के एक तुच्छ बुजुर्ग को अपमानित करने के लिए एक मूर्ख कहा, लेकिन दूसरी ओर मेरे पास शब्द भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अपनी तुलना ईश्वरीय बुजुर्गों से कर रहे हो? तुम सचमुच डर के मारे पागल हो गए हो? राजकुमार जू ने परेशान होकर जवाब दिया। कोई बात नहीं जनरल, उसे मार डालो। उसने शाही जनरल को आदेश दिया। उस मेढक को मार डालो जो तुम्हारी हंस जैसी पत्नी के पीछे भागता हुआ यहाँ आया है। उसकी आज्ञा सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी अपनी तलवार घुमाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इससे पहले उसने अहंकार पूर्वक दक्ष से कहा, अपने अंतिम शब्द बोलो। बच्चे, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। दक्ष ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को चेतावनी दी। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। वह पागल हो गया है। मैं इस कुत्ते को मार डालूंगा। अधेड़ उम्र के आदमी ने तलवार घुमाते हुए कहा। नहीं, उसकी तलवार को झूलते देख नताशा अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। स्नैप! नताशा की चीख के बीच एक फट की आवाज आई जो एक तीखी धुन की तरह सभी के कानों में पड़ी। दक्ष ने केवल अपनी उंगलियां धीरे से चटकाई, लेकिन ये भी उसके लिए बहुत ज्यादा था क्योंकि उसके चारों ओर हवा का एक बड़ा झोंका आया, जिसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को दूर फेंक दिया। आह! उस आदमी ने कहा जब उसकी तलवार दूर की दीवार से टकराई, और यह सब एक ही झटके के कारण हुआ। दक्ष ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा जो दर्द से कराह रहा था, मानो उसकी हड्डियां टूट गई हो। यूं नताशा ने कमजोरी से अपनी आंखें खोली क्योंकि उसने एक दर्दनाक आवाज सुनी जो दक्ष की आवाज जैसी नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि दक्ष वहीं खड़ा था, लेकिन रॉयल जनरल जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। वास्तव में यहाँ क्या हुआ, वो सोचने लगी। दूसरी ओर राजकुमार जू ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोल रखा था कि कोई भी आसानी से उसके मुंह में अंडा डाल सकता था,
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। दक्ष ने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर लिया। आखिरकार रॉयल जनरल एक अर्थ ग्रेड विशेषज्ञ था। चूंकि सभी अभी भी अपनी हैरानी से बाहर नहीं आए थे, उन्होंने एक आह सुनी जो दक्ष की ओर से आई प्रतीत हुई। दक्ष रॉयल जनरल की ओर देख रहा था, फिर उसने कहा, बहुत कमजोर, मुझे खुद उसे मारने का भी मन नहीं कर रहा है। उसके शब्द लोगों के कानों में हथौड़े की तरह गड़ रहे थे। वो किसे कमजोर कह रहा था? शाही जनरल को। आखिर यह आदमी कौन था? जब सभी ने दक्ष के हर हाव भाव को ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि दक्ष ने अपनी उंगलियां धीरे धीरे एक साथ लाई। उसने फिर से अपनी उंगलियां चटकाई, लेकिन इस बार प्रभाव अलग था। जैसे ही सभी ने हवाओं के लिए खुद को तैयार किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वास्तव में इससे भी अधिक भयावह कुछ हुआ जब उन्होंने देखा कि कहीं से एक काला जानवर प्रकट हुआ। वो जानवर एक भेड़िए की तरह लग रहा था जो सीधे नरक की गहराइयों से आया था। उसकी लाल आंखें और उसकी भयावह आभा लोगों को सिहरन पैदा कर रही थी, और वो अब तक हिला भी नहीं था। उस विशालकाय लेकिन डरावने जानवर को देखकर हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग चौंक गए। उसकी शक्तिशाली आभा बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन जानवर की केवल झलक ही उन्हें सिहरन पैदा कर रही थी। ये जानवर वो कोई साधारण जानवर नहीं था जिसे उन्होंने अपने राज्य में देखा था। बस उसके चारों ओर एक आभा थी जो उनके राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। क्या ये जानवर इस आदमी का पालतू जानवर था? वो इतने शक्तिशाली जानवर को बिना मरे कैसे हरा सकता था? ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन वे दक्ष से सवाल करने की स्थिति में नहीं थे। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता था। दक्ष धीमे कदमों से यूं नताशा की ओर बढ़ने लगा। उसने सुप्रीम जनरल की ओर देखे बिना ही ओरियन को आदेश दिया, ओरियन, जाओ और उस आदमी के साथ मौज मस्ती करो। मैंने उसे चेतावनी दी थी। अगर उसने मेरी बात नहीं सुनी तो यह उसकी गलती है। दक्ष को अपनी ओर आते देख जो महिलाएं यूं नताशा को पकड़ रही थीं, वे डर के मारे पीछे हटने लगी। भले ही नताशा को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन वह बिना हिले डुले दक्ष को देखती रही। वास्तव में उसके पैर हिलने से इनकार कर रहे थे क्योंकि वह ये समझने में विफल रही कि पहले क्या हो रहा था। वह आदमी जो उसकी ओर बढ़ रहा था, क्या वह वास्तव में दक्ष था? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या वह गलत थी? उसने सोचा। क्या हुआ राजकुमारी नताशा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? दक्ष ने यूं नताशा से पूछा और वह उससे कुछ कदम पहले रुक गया। आह, कुछ नहीं। क्या आप फिर से हार गए? जैसे ही नताशा ने बोलना शुरू किया, पूरे हॉल में चीख गूंज उठी। किसी को भी इस बात पर संदेह नहीं था कि यह चीख किसकी है। ये सुप्रीम जनरल की चीख थी जिसे दक्ष को मारने की कोशिश करने के लिए टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था। उस चीख पर ध्यान मत दो। तुम क्या कह रही थी? दक्ष ने हल्के से मुस्कुराते हुए नताशा से पूछा। क्या तुम सच में दक्ष हो? नताशा ने दक्ष से पूछा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। दक्ष की सुनहरी आंखें और चेहरे पर शांत भाव उसे उस युवा लड़के की याद दिला रहे थे जिससे वो पहली बार अपने भाई के साथ जंगल में मिली थी। वो लड़का जो एक ही समय में साधारण और खास लग रहा था, क्या वह वास्तव में वह आदमी था जो अब उसके सामने खड़ा था? बेशक राजकुमारी नताशा, वो मेरे अलावा और कौन होगा? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। मुझे लगा कि तुम भी उस आपदा में मारे गए होगे जब हमारा पूरा शहर साफ हो गया था। क्या तुम भी राज्य में नहीं थे? नताशा ने आह भरते हुए दक्ष से पूछा। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि मैं न केवल यहाँ था, बल्कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने ये सब गड़बड़ की थी। दक्ष ने उसके चेहरे को घूरते हुए सोचा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नताशा ने फिर पूछा। और तुम इतनी ताकतवर कैसे हो गई? उसे बिना छुए इतनी आसानी से फेंक देना। क्या तुम सच में आकाश के दायरे में घुस गई हो? आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं। मैं आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया, दक्ष ने जवाब दिया। एक बार की बात है। उसके शब्दों ने न केवल नताशा को चकित कर दिया, बल्कि उन्हें सुनने वाले सभी लोग दंग रह गए। शाही मेहमानों को आखिरकार समझ में आ गया कि दक्ष शाही जनरल को इतनी आसानी से कैसे हरा पाया।
यह आदमी वास्तव में उनके राजा के ही दायरे में था। इतनी कम उम्र में वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का प्रश्न है, दरअसल उस दिन में दक्ष ने सच बताने का फैसला किया क्योंकि वह सभी बोझ से मुक्त होना चाहता था। संत राजा के मकबरे से निकलने के बाद अपनी पूरी यात्रा के दौरान दक्ष ने पहले ही कुछ समय प्रशिक्षण में बिताया था। उन्होंने ये भी समझा कि उस दौरान शुद्ध मूल फूलों का उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने न केवल उनके उपयोग सीखे, बल्कि उन्हें जो 2 फूल मिले थे उनमें से एक का उपयोग भी किया। उन्होंने एक शुद्ध मूल पुष्प के अंदर मौजूद ऊर्जा के एक हिस्से का उपयोग किया था और उसने स्वयं ही चमत्कार कर दिया था। स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे चरण से वह थोड़े समय के भीतर सीधे संत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। आकाशीय क्षेत्र के साधक होने की बात तो दूर, वो अब एक शीर्ष संत श्रेणी विशेषज्ञ था, जो नश्वर दुनिया में सबसे मजबूत स्तर था। इसके अलावा इतनी अधिक साधना ऊर्जा प्राप्त करने के बाद भी शुद्ध मूल फूल अभी भी आधा खाली नहीं था। यदि वह चाहता तो आसानी से अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था, लेकिन जुन ने उसे रोक दिया। जुन ने उसे याद दिलाया कि वह इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकता। संत क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद वह अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वर्गीय संकटों को आमंत्रित करेगा। ये कुछ ऐसा था जिससे हर व्यक्ति को अगले क्षेत्र में पहुंचने के बाद गुजरना पड़ता है। केवल वे ही अमर क्षेत्र में कदम रख सकते थे जो संत क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर स्वर्गीय क्लेशों को पार कर गए थे। जो स्वर्गीय क्लेशों में असफल हो गए, वे मर गए। इसी तरह से जीशान पर कब्जा करने वाली डार्क स्पिरिट की भी मृत्यु हो गई थी। स्वर्गीय क्लेशों के डर ने ही अधिकांश संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को तब तक तोड़ने का प्रयास करने से रोक दिया था जब तक कि उन्हें वास्तव में विश्वास नहीं हो गया कि वे गुजर सकते हैं। चूंकि जुन नहीं चाहती थी कि दक्ष इस मामले में मर जाए, इसलिए उसने उसे इंतजार करने को कहा, क्योंकि यही सबसे अच्छा विकल्प था। स्वर्गीय संकटों से गुजरने के लिए न केवल शरीर को मजबूत होना चाहिए, बल्कि दिमाग को भी मजबूत होना चाहिए। उसे विश्वास था कि दक्ष का शरीर तो आसानी से गुजर सकता है, लेकिन उसका दिमाग उसकी कमजोरी है। उसके सिर में उसके अतीत की वजह से बहुत सारी परेशानियां थी। वह चाहती थी कि वह उन्हें खत्म करके मन की शांति प्राप्त करे, उसके जीवन के सभी खालीपन को खत्म कर दे। यही कारण था कि दक्ष आगे नहीं बढ़ सका और अपने घर वापस आ गया। उसके दिमाग में सबसे बड़ी अराजकता इसलिए थी क्योंकि उसने अपने गृह नगर को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसे इससे उबरने के लिए यहाँ आना पड़ा। इसी कारण से दक्ष का भी मानना था कि उसे सच बताना चाहिए और उसने जो गड़बड़ की है उसे ठीक करना चाहिए। यही कारण था कि वह नताशा को भी ढूंढना चाहता था। ऐसा नहीं है कि वह यहाँ था, वो उसे मुसीबत में कैसे देख सकता था। उसने अपना सब कुछ उसके कारण खो दिया और यहाँ तक कि उसका भाई भी पकड़ा गया। उसे ये सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि उन्हें वह सब कुछ मिले जो उनका था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि कोई भी उसे ऐसा करने से रोक सकता था। अब उसके पास पहाड़ों को नष्ट करने की ताकत थी। वह इस नश्वर दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति था। यहाँ उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। दूसरे दर्जे के राज्य में वह जो करना चाहता था, वो करना तो दूर की बात है, वह एस्टेरिया में भी जा सकता था, जो इस दुनिया का सबसे मजबूत साम्राज्य था और उसे नष्ट कर सकता था। जून की याद के अनुसार दक्ष ने ऐसा करने से पहले इंतजार करने और अपने मन की शांति प्राप्त करने का निर्णय लिया था। जब दक्ष नताशा के साथ बातचीत में डूबा हुआ था, तब राजकुमार जू को पसीना आ रहा था। उसने अभी अभी ओरियन को अपने जनरल को ऐसे मारते देखा था जैसे वह कोई खिलौना हो। इसके अलावा शाही सेनापति यहाँ का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। उसकी मौत ने राजकुमार को डरा दिया, क्योंकि अगर दक्ष उसे मारना चाहता तो उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तुम लड़की चाहते हो, उसे ले जाओ और चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, राजकुमार ने आगे बढ़कर दक्ष से कहा। उसकी कांपती हुई आवाज दक्ष के डर का सबूत थी। दक्ष ने आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे बारे में भूल गया था, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद कि यह भी मौजूद है। तो
मुद्दे पर वापस आते हैं। बताओ, मुझे क्यों जाना चाहिए? जल्दी क्या है? उसने हंसते हुए पूछा। कृपया चले जाइए, यह हमें जाने दीजिए, हम दुश्मन नहीं हैं, राजकुमार ने दक्ष से कहा और एक और कदम पीछे हट गया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें भी जाने न दूं? दक्ष ने राजकुमार जू के करीब आते हुए पूछा। रुको, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम आकाश क्षेत्र के विशेषज्ञ हो। मेरे पिता भी आकाश क्षेत्र में है और वे बहुत शक्तिशाली हैं। रुको और ऐसा मत करो, हमें इससे गुजरने की जरूरत नहीं है, राजकुमार जू ने कहा और पीछे हट गया। हाँ, युवा राजकुमार, अब जब तुमने अपने पिता का जिक्र किया है तो मुझे लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। तुम्हें शाही महल की दिशा पता है ना? मैं क्या कह रहा हूँ? बेशक तुम्हें पता है, तुम वहाँ रहते थे। चलो तुम्हारे पिता से मिलते हैं, दक्ष ने राजकुमार से कहा और उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। ओरियन, आओ, जाने का समय हो गया है, उसने आगे कहा और ओरियन को पुकारा, जो तुरंत उसके पास लौट आया। ओरान को वापस पशु जगत में भेज दिया गया। राजकुमारी नताशा, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? चलो आपके भाई को बाहर ले आते हैं, दक्ष ने नताशा से कहा और अपना दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। नताशा एक पल के लिए अचंभित रह गई, फिर आखिरकार आगे बढ़ी। अपने भाई के लिए वह ऐसा करना चाहती थी। वह उसके पास वापस जाना चाहती थी और उसे बचाना चाहती थी, और ऐसा लग रहा था कि दक्ष में उसकी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत थी। दक्ष, नताशा राजकुमार जू के साथ शाही महल से बाहर निकले। राजकुमार जू को दक्ष की गिरफ्त में देखकर गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की और दक्ष की ओर अपने हथियार बढ़ा दिए। युवा राजकुमार, क्या आप उन्हें कुछ बताना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, उनके हथियार मेरे पास पहुंचने से पहले आपकी गर्दन कुचल दी जाएगी। आपका जीवन आपके हाथों में है। दक्ष ने एक उंगली भी हिलाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसने राजकुमार जू को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया क्योंकि यह उसे खुश कर रहा था। तुम मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम मजबूत नहीं हो? राजकुमार जू ने दक्ष से पूछा, लेकिन इससे पहले उसने अपने गार्डों को रुकने के लिए कहा। ढाल? क्या तुम भी नताशा को ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रही थी? दक्ष ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? राजकुमार जू ने पूछा। यूएफी को अपने जनरल से शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए राजकुमार लुआन को बंधक बनाए रखना। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया? सिर्फ इसलिए कि पुराने राज्य को पुनर्जीवित करने के लिए निकट भविष्य में कोई विद्रोह न हो। चूंकि राजकुमारी आपकी तरफ से विवाहित है, इसलिए कोई जोखिम नहीं रहेगा। क्या आप सभी ने ऐसा नहीं सोचा था? क्या ये यूएफी को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने जैसा नहीं है? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तुम हो, स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे दिशा बताने के लिए केवल अपने मुंह का उपयोग करो, दक्ष ने राजकुमार से कहा और उसने अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ की एक ही लहर से एक पंख के साथ एक विशालकाय जानवर प्रकट हुआ, जो ऐसा लग रहा था मानो हवा से निकलकर आया हो। एक और शक्तिशाली जानवर, इस आदमी के पास कितने हैं? राजकुमार जू ने सोचा जब उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर को हवा में से प्रकट होते देखा। इस बात की परवाह किए बिना कि कोई क्या कहने वाला है, दक्ष ने अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दी। नताशा ने खुद को एक हल्की सी आवाज निकालने से नहीं रोका क्योंकि उसे लगा कि कोई मर्दाना हाथ उसके चारों ओर लिपटा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसने खुद को हवा में ऊपर उठते हुए पाया। नहीं, वो नहीं उड़ रही थी बल्कि दक्ष उड़ रहा था जो दो लोगों को उठाकर उड़ रहा था। वह सभी गार्ड हकला गए जब उन्होंने दक्ष को हवा में उड़ते देखा। राजकुमार जू भी ये देखकर चौंक गए। आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ केवल हवा में चल सकते थे, लेकिन वे उड़ नहीं सकते थे। ये कैसे हो सकता है कि दक्ष उड़ रहा था? एकमात्र बात जो समझ में आई वो ये थी कि दक्ष 19 सर्वोच्च संप्रदायों के बुजुर्गों की तरह ही एक स्वर्गीय क्षेत्र विशेषज्ञ था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उन ईश्वर समान साधकों के बराबर था जिनके बारे में वह बात कर रहा था, और उसने दक्ष को उसके पिता के बारे में धमकाया? वह एक स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ को एक बूढ़े व्यक्ति के साथ धमका रहा था जो आकाश क्षेत्र में था।
क्या इससे ज्यादा मजेदार कुछ हो सकता है? उसका सिर घूमने लगा था। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि क्यों दक्ष ने उसे बेवकूफ कहा था और पिछली बार खुद की तुलना सर्वोच्च संप्रदाय के बुजुर्गों से की थी। वह झूठ नहीं बोल रहा था। जी महान गुरु, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। मैं एक मूर्ख था, कृपया इस भोले बच्चे को माफ कर दें और मुझे अपने पैरों पर गिरने दें। कृपया, राजकुमार झू ने दक्ष से कहा, क्योंकि उसका चेहरा डर से और भी पीला पड़ गया था। वह अपने सामने मौत को देख सकता था। वास्तव में दक्ष उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकता था, जैसे शुई को नष्ट कर दिया गया था। इस विपत्ति को रोकने का एकमात्र तरीका ये था कि कुछ भी किया जाए जिससे दक्ष उसे माफ कर दे। क्या हुआ? अब अहंकार नहीं रहा? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं नहीं, केवल एक मूर्ख ही आपके सामने अहंकारी होने की हिम्मत कर सकता है। कृपया मुझे माफ कर दें, राजकुमार झू ने कहा। दूसरी ओर नताशा अपना मुंह खोले हुए सूर्य विध्वंसक कोंडोर पर स्थिर बैठी थी। क्या वह सपना देख रही थी? उसे लगा कि यह एक सपना था। दक्ष, वह लड़का जो शुई साम्राज्य का एक विलक्षण व्यक्ति था और अपनी छोटी सी उम्र में ही उनका गौरव बन गया था। वो एक महान प्रतिभा था, लेकिन हत्या के प्रयास के बाद वह अपना दिमाग खो बैठा और उसकी साधना रुक गई। लेकिन एक दिन वह ठीक हो गया और फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने राज्य में सभी को चौंका दिया। फिर भी, चाहे वह कितना भी बड़ा प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसके लिए कुछ ही वर्षों में इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव लगता था। उसने ये कैसे हासिल किया? यहाँ एक भी व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि दक्ष इतना बड़ा कैसे हो गया। जबकि राजकुमार झू को लगा कि दक्ष वास्तव में एक बूढ़ा आदमी है जो एक जवान आदमी के रूप में प्रच्छन्न है। नताशा सच्चाई जानती थी और वह समझ गई कि यह सच नहीं था। उसने दक्ष को पहले भी कई बार देखा था और वह बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं था। वास्तव में एक समय ऐसा भी था जब वह उससे भी कमजोर था। आप एक स्वर्गीय क्षेत्र साधक हैं, नताशा ने सुनिश्चित करते हुए दक्ष से पूछा। दक्ष ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे सच में बताना चाहिए कि अब वह सेंट रियल्म विशेषज्ञ बन चुका है। लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला होगा। तुम पृथ्वी के दायरे में पहुंच गए हो, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सच बताने के बजाय दक्ष ने विषय बदल दिया। यूं नताशा ने गहरी सांस ली और आह भरी। पृथ्वी क्षेत्र बुरा नहीं है। स्वर्ग क्षेत्र में घुसने वाले एक व्यक्ति ने ऐसा कहा है। मुझे यकीन नहीं है कि यह व्यंग्य था, नताशा ने पूछा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। ये व्यंग्य क्यों होगा? मैं वास्तव में यही कहना चाहता था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। खैर, मुझे और बताओ, क्या तुम्हारे परिवार में यूलियान के अलावा कोई और भी जीवित बचा है? उसने पूछा। आरव भी मर चुका है। मेरा केवल एक भाई यूमिंग बच गया है, जो उस विनाशकारी दिन शहर में नहीं था, नताशा ने जवाब दिया और उसने शाही शहर की ओर देखा, जो प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ और अधिक दूर होता जा रहा था। तो क्या उसका सौतेला भाई ही एकमात्र ऐसा है जो बच गया? दक्ष ने नताशा को देखते हुए सोचा। उसने कुछ नहीं कहा और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। उसे अभी भी यह सोचना था कि उसे सच्चाई कैसे बताई जाए, लेकिन पहले उसे उसकी मदद करनी थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। सूर्य विध्वंसक कोंडोर बिजली की तरह उड़ा और जल्द ही झू के शाही शहर में पहुंच गया, जो ड्रैगन सिटी से भी बड़ा था। अल्पविराम। सुनहरा महल मेरा है, इसे नष्ट मत करो, मैं उसके भाई को तुरंत मुक्त करवा दूंगा, राजकुमार झू ने दक्ष से कहा जब उसने उन्हें शाही शहर पहुंचते देखा। मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बातें करूंगा। चिंता मत करो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि राजकुमार झू ने दक्ष की पुष्टि सुनी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो बस यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा था कि दक्ष झूठ बोल रहा था। क्या तुम मुझे अब नीचे गिरा सकते हो? तुम्हारी असली ताकत देखने के बाद कोई मूर्ख ही तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत कर सकता है, राजकुमार झू ने आगे कहा।
वह अभी भी दक्ष की गिरफ्त में था और वह अभी भी आजाद नहीं हुआ था। दक्ष ने राजकुमार झू को मुक्त कर दिया और उसे सूर्य विध्वंसक कोंडोर की पीठ पर उतरने दिया, जो शाही महल के पास नीचे जाने लगा था। रॉयल पैलेस के गार्डों ने एक अजीबोगरीब उड़ते हुए जानवर को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। सन डिस्ट्रॉइंग कोंडोर के चारों ओर की आभा ही उन्हें ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि उसे अपमानित करना एक समस्या होने वाली है। इसके अलावा वे अपने राजकुमार को सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर की पीठ पर भी देख सकते थे। हो सकता है कि जो लोग यहाँ आ रहे थे वे राजकुमार के दोस्त थे। उन्होंने अपने हथियार नहीं निकाले और सिर्फ दक्ष के आने का इंतजार करने लगे। सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर जमीन पर उतरा। दक्ष और अन्य लोग नीचे उतरे, इससे पहले कि सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर एक बार फिर हवा में उड़ता और शाही महल के ऊपर उड़ने लगता। राजकुमार झू समझ गया कि यह क्या था, इसलिए जब उसने कहा कि वह कुछ नहीं करने जा रहा है और केवल बात करेगा तो उसका यही मतलब था। वह अपने जानवरों को डराने धमकाने की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करने की भी उम्मीद कर रहा था। लगता है वह सचमुच दिखावा करना चाहता है, राजकुमार झू ने सोचा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर के शाही महल के चारों ओर एक शक्तिशाली आभा फैली हुई थी। दक्ष ने अभी तक अपनी आभा भी नहीं छोड़ी थी। एक तरफ हट जाओ, हमारे मेहमानों को अंदर आने दो, मुझे उसे अपने पिता के पास ले जाना है। राजकुमार झू ने गार्डों को एक तरफ हटने को कहा। पहरेदारों ने बिना कोई सवाल पूछे उनकी बात सुनी और रास्ता साफ कर दिया। अल्पविराम, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, दक्ष ने एक अनुभवी बूढ़े आदमी की तरह अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए कहा। हाँ, राजकुमार झू उलझन में था क्योंकि वह अपने पिता को नहीं देख पा रहा था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया। दक्ष अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग कर रहा था, जिससे वह शाही महल के अंदर सब कुछ देख सकता था। जैसा कि उसने कहा था, राजा शीघ्र ही महल से बाहर निकल आया, क्योंकि वह अपने महल के बाहर के प्रबल आभा मंडल से आकर्षित था। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, उसने ऊपर देखा तो एक भयानक जानवर आकाश में उड़ रहा था। उसने जल्दी ही पाया कि दक्ष भी उसके बेटे के पीछे खड़ा है। हालांकि दक्ष वहां शांत भाव से खड़ा था, लेकिन उसके आसपास कोई आभा नहीं थी जिससे राजा को आश्चर्य हुआ कि यह आदमी कौन है। झू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वह जानवर कौन है? राजा ने अपने बेटे से पूछा। वह जानवर इस महान गुरु का है, राजकुमार झू ने कहा और उसने सम्मानपूर्वक दक्ष की ओर इशारा किया। वह शक्तिशाली जानवर इस बच्चे का है। आश्चर्यजनक, राजा ने अपनी दाढ़ी को छूते हुए उसे सीधा करते हुए कहा। पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं, वह कोई बच्चा नहीं है, उससे सम्मान से बात करें, आपको नहीं पता कि वह कौन है, राजकुमार झू ने कहा और उसे पसीना आने लगा। उसके पिता ने इस राक्षस को बच्चा कहा। महान गुरु, कृपया मुझे क्षमा करें पिताजी, वह भोला है, उसने दक्ष से क्षमा मांगी और उसके सामने झुक गया। यू मिंग को यहाँ लाओ, मैं उसे अभी चाहता हूँ, दक्ष ने शांति से कहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह नाराज था। गार्डो, राजकुमारी यू के भाई को लाओ अभी, राजकुमार झू ने अपने गार्डों को चिल्लाते हुए आदेश दिया। झू, तुम क्या कर रहे हो? वह कौन है और तुम उसके भाई को क्यों आजाद कर रहे हो? और फिर वो यहाँ क्यों है? क्या आज उसकी शादी नहीं थी? राजा झू ने चिढ़ते हुए अपने बेटे से पूछा। उसके दिमाग में कई सवाल थे। कोई शादी नहीं है, मुझे डर है कि इसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जब तक युए की इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी शादी फिर कभी नहीं होगी। दक्ष ने आखिरकार अपने होंठ खोले और वह राजा झू की ओर बढ़ने लगा। क्या वास्तव में वाई कौन है? राजा ने फिर से पूछने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दक्ष ने अपनी आभा छोड़ दी। जैसे ही दक्ष ने अपनी आभा छोड़ी, वह सुनामी की तरह हर जगह फैल गई। उसकी शक्तिशाली आभा केवल छोटी जगह तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने पूरे शाही शहर को कवर किया। जैसे ही आभा ने राजा को प्रभावित किया, वो घुटनों के बल बैठ गया, मानो उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं था।
न केवल राजा झू बल्कि सभी रक्षक भी प्रतिरोध करने में असमर्थ होकर घुटनों पर बैठ गए। राजकुमार झू भी घुटनों पर बैठ गया। बैकवोट अल्पविराम। सिर्फ वे ही नहीं बल्कि रॉयल सिटी के सभी लोग भी घुटनों के बल बैठ गए, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वे डर से कांपने लगे, मानो मृत्यु के देवता ने उनकी गर्दन पर दरांती रख दी हो। केवल 3 प्राणी थे जो इस आभा से प्रभावित नहीं हुए, दक्ष, नताशा और सन डिस्ट्रॉइंग कोंडोर, क्योंकि दक्ष ने सुनिश्चित किया कि उसकी आभा उन्हें नुकसान न पहुंचाए। राजा झू को आखिरकार समझ में आ गया कि उसका बेटा इस आदमी से इतने सम्मान से क्यों बात कर रहा था। उसकी आभा ये बहुत शक्तिशाली थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि दक्ष सिर्फ एक आकाशीय क्षेत्र का साधक था। उसे निश्चित रूप से स्वर्ग क्षेत्र में होना चाहिए। क्या वह किसी साम्राज्य का सम्राट था जो इतना शक्तिशाली था, या वह सर्वोच्च संप्रदाय का कोई बुजुर्ग था? नहीं। उसे याद आया कि पिछली बार जब वे एस्टेरिया आए थे तो वे सर्वोच्च संप्रदाय के एक बुजुर्ग की आभा के प्रभाव में थे। इस आदमी के सामने उनकी आभा कुछ भी नहीं थी। यह आदमी निस्संदेह उन बुजुर्गों से ज्यादा ताकतवर था। उनसे ज्यादा ताकतवर होने के लिए इस आदमी को 19 सर्वोच्च संप्रदायों में से एक का संप्रदाय गुरु होना चाहिए। महाराज, कृपया मेरी गलती को क्षमा करें। मैं महामहिम को पहचानने में भूल गया। राजा झू ने दक्ष से माफी मांगी और अपना सिर जमीन पर टिका दिया और बार बार सिर पर चोट मारने लगा। खड़े हो जाओ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने अपनी आभा वापस ले ली तो ताकत होने का यही फायदा था। उसे अपनी उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं थी और लोग उससे भीख मांग रहे थे। इसीलिए वह मानता था कि इस दुनिया में ताकत बहुत जरूरी है। एक बार जब वह बाकी सभी से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो उसे किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह शांति से अपना समय बिता सकेगा। जैसे ही दक्ष की आभा चली गई, वे लोग जो महसूस कर रहे थे कि वे उसके नीचे घुट रहे थे, उठ खड़े हुए। वे आखिरकार राहत की सांस ले पाए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बच गए हैं। इनमें से अधिकांश लोग कुछ ही सेकंड में अपने पसीने से लथपथ माथे को पोंछने लगे। महामहिम, दया दिखाने के लिए धन्यवाद। राजा भी अपने बेटे के साथ खड़े हो गए। अल्पविराम। उन्होंने आगे पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस सर्वोच्च संप्रदाय के गुरु हैं? कौन सा सर्वोच्च संप्रदाय? क्या केवल एक ही सर्वोच्च संप्रदाय गुरु बचा है? मैंने बाकी 18 को भी मार डाला है, दक्ष ने बहुत सहजता से कुछ कहा। 18 सर्वोच्च संप्रदाय के गुरुओं को मार डाला? राजा हकलाया और दक्ष के शब्दों के जवाब में उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या यह आदमी धोखा दे रहा था या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली था? राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन नताशा को समझ नहीं आया कि क्या सोचना है, क्योंकि इन शब्दों के बाद उसका दिमाग खाली हो गया। दक्ष ने वाकई इस महाद्वीप के सबसे ताकतवर साधकों को मार डाला। ये कौन सा मजाक था? राजा ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस संप्रदाय के गुरु हैं? मैं उनमें से किसी का भी संप्रदाय गुरु नहीं हूँ। मैं किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं हूँ। खैर, ये बकवास बंद करो और अब मेरी बात सुनो। दक्ष ने कहा, हाँ, कृपया कुछ भी मांगो। अगर तुम मुझसे मेरा राज्य भी मांगोगे तो मैं तुम्हें एक पल में दे दूंगा। तुम मेरी पत्नी चाहते हो, उसे ले लो। क्या तुम मेरी संपत्ति या खजाने चाहते हो? ले लो। मैं महामहिम को जो कुछ भी चाहिए वह दे सकता हूँ, राजा ने दक्ष से कहा। दक्ष उसे अजीब नजरों से देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी पत्नी? मैं उसकी पत्नी के साथ क्या करूँगा? मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस एक चीज चाहिए। मुझे शुई की वापसी चाहिए। तुमने शुई से जो कुछ भी लिया है उसे वापस करो, जिसमें उनकी जमीन भी शामिल है। सुनिश्चित करो कि नताशा शुई की रानी बने। तुम में से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा, नहीं तो मैं वापस लौट जाऊंगा। तुम समझे? दक्ष ने राजा झू को आदेश दिया। शुई, हो गया। मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा। उसे परेशान करना तो दूर, मैं उसके साथ अपनी असली माँ की तरह व्यवहार करूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ।
मैं उसकी हर तरह से मदद करने का भी वादा करता हूँ। राजा झू ने तुरंत सहमति जताई। ये बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अकेला नहीं आऊंगा। मेरे दोस्त भी आएंगे, दक्ष ने घोषणा करते हुए अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। उसके इशारे से उसके पालतू जानवर पशु पर्वत से बाहर आ गए। अल्पविराम। एक ड्रैगन जैसा विशालकाय सर्प सम्राट पशु क्षेत्र से बाहर आया, जिसने आकाश के अधिकांश भाग को ढक लिया। डार्क हॉर्न राइनो और ओरान भी बाहर निकल आए। ऐसा लग रहा था कि यह पीक टियर जानवरों का प्रदर्शन था और वे सभी अकेले इस छोटे से राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। इस आदमी को खुद आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने किसी भी जानवर को भेज सकता है और हम नष्ट हो जाएंगे। मैं वास्तव में उसे नाराज नहीं कर सकता, राजा झू ने इतने सारे जानवरों को देखकर सोचा। वह इतना डरा हुआ था कि उसे पेशाब करने से खुद को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी। महामहिम, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। मैं सभी स्वर्गीय शपथ लेता हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से वही करूँगा जो आपने कहा है। रानी नताशा मेरी असली माँ की तरह होगी। मैं उससे कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अगर मैंने ये वादा तोड़ा तो भगवान मुझे मौत के घाट उतार दे। राजा नताशा ने स्वर्गीय शपथ लेते हुए कहा। दक्ष ने प्रशंसा में सिर हिलाया। अब उसे यकीन हो गया था कि वे कभी भी नताशा या शुई को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये वही समय था जब यू मिंग को बाहर लाया गया। अपने भाई को। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। सुरक्षित देखकर नताशा दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। महामहिम, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? राजा झू ने दक्ष से पूछा। पूछो। दक्ष ने सिर हिलाया। मैं देख सकता हूँ कि तुम शुई की परवाह करते हो और चूंकि तुम इतने शक्तिशाली हो, मुझे यकीन है कि तुम कुछ अंदरूनी जानकारी के लिए प्रवृत्त होगे, है न? राजा झू ने दक्ष से पूछा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पिछली बार शुई को किसने नष्ट किया था? क्या यह उन 18 सर्वोच्च संप्रदायों का काम था? क्या इसीलिए आपने उनके संप्रदाय के गुरुओं को नष्ट कर दिया? सवाल सुनकर दक्ष की सांस रुक गई। इस आदमी ने वाकई एक मुश्किल सवाल पूछा था। नताशा ने भी दक्ष की तरफ देखा। वह भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। मैं ये बात केवल नताशा को ही बताऊंगा। तुम इस उत्तर के लायक नहीं हो, दक्ष ने राजा से कहा और वह भौचक्का हो गया। उसने पहले ही अपने सभी जानवरों को वापस भेज दिया था और अब वह नताशा की ओर चलने लगा। यू मिंग, तुम कैसी हो? क्या तुम मुझे पहचानती हो? दक्ष ने नताशा के पास रुकते हुए यू मिंग से पूछा। यू मिंग ने अपना सिर हिलाया। तुम दक्ष हो, है ना? चूंकि तुम्हें उनसे इतना सम्मान मिल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम वाकई प्रभावशाली हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मदद करने के लिए आने के लिए धन्यवाद, यू मिंग ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। अल्पविराम, मैं आपके धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ। यह मेरी जिम्मेदारी थी, दक्ष ने युवा लड़के को जवाब दिया, इससे पहले कि वह नताशा की ओर देखे। नताशा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? उसने नताशा से कहा। नताशा ने अपना सिर हिलाया। राजकुमार मिंग, आप राजकुमार झू के साथ प्रतीक्षा करें। कोई कुछ नहीं करेगा, दक्ष ने यू मिंग से कहा और उसे उनका पीछा करने से रोक दिया। राजा झू, आप भी मेरे साथ